बॉलीवुड के विलन हमेशा से ही एक फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। जब हम 70 और 80 के दशक के विलनों के बारे में सोचते हैं तो नाम आते हैं गब्बर सिंह, मोगैम्बो, शकाल जैसे कैरेक्टर्स के, जिनका असर सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं था बल्कि लोगों के दिल और दिमाग में बस गया था। ये विलन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं थे बल्कि एक पूरी जनरेशन का डर और फ्रस्ट्रेशन उनमें दिखाई देता था। लेकिन आज बॉलीवुड के विलन उतने प्रभावी क्यों नहीं लगते? क्यों आज के विलन वो लेगेसी नहीं छोड़ते जो पुराने दौर के विलनों ने छोड़ी थी? इस वीडियो में हम समझेंगे कि बॉलीवुड के विलनों का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे गब्बर सिंह और मोगैम्बो जैसे विलनों ने अपने दौर के लोगों को रिप्रेजेंट किया और क्यों आज के विलनों में वो बात नहीं दिखाई देती। हम देखेंगे कि सोशल और कल्चरल बदलावों ने बॉलीवुड में विलनों के प्रदर्शन को कैसे बदला और क्या हम बॉलीवुड में फिर से वैसे ही स्ट्रॉन्ग और यादगार विलन देखने की उम्मीद कर सकते हैं। भाग 8, 70 और 80 के दशक के विलन। डर का एक चेहरा 1970 और 1980 का बॉलीवुड एक ऐसा दौर था जब भारत एक बड़े राजनीतिक और आर्थिक बदलाव से गुजर रहा था। उस वक्त की मूवीज में विलनों का रोल सिर्फ एक दुश्मन का नहीं होता था बल्कि वो पूरे समाज के अंदर के डर का प्रतिबिंब होते थे। गब्बर सिंह, जो शोले फिल्म का मुख्य विलन था, इसका परफेक्ट उदाहरण है। गब्बर सिर्फ एक डाकू नहीं था, वो एक लॉलेस सोसाइटी का प्रतीक था। 1975 में जब शोले रिलीज हुई थी, भारत के ग्रामीण इलाकों में डाकुओं का डर वास्तविक था। कानून कमजोर था और पुलिस के पास रिसोर्सेज की कमी थी। गब्बर जैसे विलनों ने इस रियल लाइफ लॉलेसनेस का एक सिनेमैटिक रूप दिया जो ऑडियंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता था। अमजद खान की पावरफुल एक्टिंग ने गब्बर को इतना अमर बनाया कि उसका एक डायलॉग "कितने आदमी थे" आज भी लोगों की जुबान पर है। गब्बर सिंह ने अपने एक्शन और डायलॉग के जरिए एक डरावनी इमेज क्रिएट की जो एक पूरे समय का प्रतिनिधित्व बन गया। फिर 1987 में आया मिस्टर इंडिया, जिसमें अमरीश पुरी का मोगैम्बो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। मोगैम्बो का पर्सोना लार्जर देन लाइफ था। उसका डायलॉग "मोगैम्बो खुश हुआ" फेमस हो गया और मोगैम्बो को विलनी का एक नया चेहरा दिया। मोगैम्बो सिर्फ एक लोकल विलन नहीं था बल्कि वो दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता था। ये दौर इंटरनेशनल कोल्ड वॉर टेंशंस का था और न्यूक्लियर पावर का डर लोगों के बीच असली था। मोगैम्बो का गोल वर्ल्ड डोमिनेशन था जो इस ग्लोबल इनसिक्योरिटी का एक प्रतिबिंब था। इन दोनों विलनों में एक चीज कॉमन थी, दोनों अपने अपने समय के डर और सोसाइटी के अनस्टेबल एनवायरनमेंट का प्रतीक थे। गब्बर और मोगैम्बो जैसे विलनों को ऑडियंस इसलिए कनेक्ट कर पाई क्योंकि उन्होंने उस वक्त के असली सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को रिप्रेजेंट किया। भाग 2, 90 और 2000 के विलन। एक बदलते हुए बॉलीवुड का अक्स। जैसे जैसे भारत 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के दौर में दाखिल हुआ, वैसा ही एक बदलाव बॉलीवुड के विलनों में भी दिखाई देने लगा। अब विलन सिर्फ फिजिकल वायलेंस या पावर के लिए नहीं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल टेरर के लिए भी जाने जाने लगे। 1993 में रिलीज हुई बाजीगर, जिसमें शाहरुख खान ने अजय शर्मा का रोल निभाया। ये कैरेक्टर एक कोल्ड ब्लडेड रिवेंज सीकर था जो अपने दुश्मनों को इमोशनली और मेंटली तोड़ता था। बाजीगर का विलन सिर्फ पैसे या पावर के लिए नहीं लड़ रहा था, उसके पीछे एक पर्सनल ट्रेजेडी थी जो उसकी हर गलत एक्शन को जस्टिफाई करती थी। ये एक नए तरीके का विलन था जो सिर्फ दिखने में बुरा नहीं था लेकिन जिसे ऑडियंस थोड़ा रिलेट भी कर सकती थी। फिर आई डर 1993, जिसमें फिर से शाहरुख खान का कैरेक्टर राहुल एक ऑब्सेसिव लवर के रूप में दिखाया गया। ये विलन ट्रेडिशनल सेंस में एक क्रिमिनल नहीं था लेकिन उसका प्यार एक जुनून बन गया था जो एक साइकोटिक विलन में बदल देता है। राहुल का कैरेक्टर एक कॉम्प्लेक्स विलन था जिसमें इमोशंस, जुनून और एक ट्विस्टेड लव स्टोरी थी। ये शिफ्ट 90 के दशक के कल्चरल और सोसाइटी के बदलावों का प्रतिबिंब था। भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा था और लोगों के फियर्स भी बदल रहे थे। पहले जहां डाकू और वर्ल्ड डोमिनेशन के विलन होते थे, अब विलनों के मोटिवेशंस पर्सनल ट्रेजेडीज, रिवेंज और ऑब्सेसिव प्यार जैसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस में शिफ्ट हो गए। अब ऑडियंस विलनों को सिर्फ हेट नहीं करती थी बल्कि उनके इमोशंस और बैक स्टोरी को समझने की कोशिश करती थी। भाग 3, आज के विलन। प्रभाव क्यों कम हो गया? 2010 के दशक तक आते आते बॉलीवुड के विलनों में एक नोटिसेबल शिफ्ट दिखाई दिया। आज के विलन स्टाइलिश तो हैं लेकिन उनमें वो इमोशनल या साइकोलॉजिकल डेप्थ नहीं है जो पुराने दौर के विलनों में थी। अगर हम आज की कुछ बॉलीवुड मूवीज देखें जैसे रेस 3 या साहो, तो इन फिल्मों के विलन विजुअली इंप्रेसिव हैं लेकिन उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट मिसिंग है। उनके मोटिव्स उतने कंपेलिंग नहीं लगते और उनमें वो रिलेटेबल डर या फियर नहीं है जो पहले के विलनों में होता था। जैसे रेस 3 के सिकंदर का कैरेक्टर या साहो के एंटागनिस्ट जय।
इनके मोटिव्स कमजोर और प्रिडिक्टेबल होते हैं। ऑडियंस के साथ इमोशनल या साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनाने में ये विलन फेल करते हैं। आज के दौर में सोसाइटी में उतना फिजिकल डर नहीं है जितना पहले के जमाने में था। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के कारण लोगों के अंदर का डर बदल गया है। इसलिए जब तक बॉलीवुड के विलन इन नए सोसाइटी के फियर्स को कैप्चर नहीं करेंगे तब तक उनका प्रभाव उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। पहले के विलन जहां रियल लाइफ फियर्स को स्क्रीन पर ले आते थे, आज के विलन सिर्फ सुपरफिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाते हैं। भाग 4, क्या बॉलीवुड में विलनों को फिर से आइकॉनिक बनाया जा सकता है? तो अब सवाल ये उठता है, क्या बॉलीवुड अपने विलनों को फिर से वही स्टेटस दे सकता है जो गब्बर सिंह, मोगैम्बो या शाकाल जैसे विलनों को मिला था? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें अपने विलनों के कैरेक्टर राइटिंग को फिर से मजबूत करना होगा। विलनों को फिर से आइकॉनिक बनाने के लिए उनके मोटिव्स और बैक स्टोरी को रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल बनाना पड़ेगा। गब्बर सिंह और मोगैम्बो जैसे विलन अपने समय के सोशल और पॉलिटिकल फियर्स का चेहरा थे। आज के दौर में अगर बॉलीवुड साइबर क्राइम, एआई डोमिनेशन या इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जैसे मॉडर्न डे इश्यूज को विलनों के जरिए दिखाए तो शायद उनका इम्पैक्ट वापस ला सके। विलनों को सिर्फ फिजिकल पावर या वेल्थ का प्रतीक बनाने के बजाय उन्हें इमोशनली और मेंटली पावरफुल बनाना होगा। जब तक विलनों के एक्शंस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, उनका प्रभाव कमजोर ही रहेगा। गब्बर सिंह के डायलॉग, मोगैम्बो की एम्बिशंस और बाजीगर के रिवेंज जैसे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशंस विलनों को यादगार बनाते हैं। आज के बॉलीवुड को विलनों के कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करना होगा। एक विलन तभी आइकॉनिक बनेगा जब वो हीरो के लेवल का या उससे ज्यादा कंपेलिंग लगे। जब तक हम विलनों को डेप्थ नहीं देंगे, उन्हें सिर्फ एक्शन सीक्वेंस या क्लाइमैक्स तक सीमित करते रहेंगे, तब तक उनका इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। विलनों को फिर से इम्पैक्टफुल बनाने के लिए उनके अंदर वो रियल वर्ल्ड फियर्स और डिजायर्स दिखाने होंगे जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कर सके। तभी बॉलीवुड फिर से वैसे विलन देख पाएगा जो पुराने दौर के विलनों जैसे पावरफुल और यादगार हो। निष्कर्ष, अगर हम बॉलीवुड को वापस सेवेंटर और एस्टी जैसे स्ट्रॉन्ग विलन देखते हुए देखना चाहते हैं तो उन्हें वही पुराना फॉर्मूला वापस लाना होगा। एक विलन जो सिर्फ हीरो के अगेंस्ट ना हो बल्कि सोसाइटी के फियर्स का प्रतीक हो। जब तक विलनों को फिर से डेप्थ और रिलेटेबिलिटी नहीं दी जाएगी, वो कभी भी वैसे अमर नहीं बन पाएंगे जैसे गब्बर, मोगैम्बो या शाकाल बने थे। तो तुम्हें कौन सा बॉलीवुड विलन सबसे इंपैक्टफुल लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना।